हेलो बच्चों। तो अभी मैं एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट मैक्सिमा और मिनिमा शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसको आइए देखते हैं, इसका पहले कंसेप्ट देखते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट क्या होता है। तो इसको शुरू करते हैं किसी भी पॉइंट पे एक फंक्शन मान लीजिए कि ले लेते हैं, और फंक्शन का मान लो कि ग्राफ हमारा ऐसा कुछ है। एट पॉइंट ए पे अगर x इजिकल्स टू ए पे हम कोई वैल्यू ले लें, और ये हमारा कोई एक फंक्शन दिया है, मान लीजिए इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो पॉइंट ए पे हमारा ये जो वैल्यू है, ये हमारा पॉइंट ए पे वैल्यू है। मान लो कि ये हमारा कोई 3 पॉइंट है, इसकी वैल्यू अगर x इजिकल्स टू ए पे हमारा कोई फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है। और जो हमारा ये फंक्शन दिया है, इसकी वैल्यू हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कंसेप्ट क्या है कि जो हमारा एट एक्स इजिकल्स टू ए पे वैल्यू है, उसके नियरेस्ट आसपास की जो भी वैल्यू हो, उससे वो ग्रेटर होना चाहिए, तो हमारा वो लोकल मैक्सिमा आता है। अगर वो पॉइंट एक्स इजिकल्स टू ए पे वैल्यू, अगर ये जो फंक्शन दिया है इसके आसपास के वैल्यू के से अगर छोटा है, तो वो हमारा लोकल मिनिमा होता है। तो यहाँ पे कैसे हमारा मिनिमा मैक्सिमा होगा कि अगर हम एक से छोटा कोई वैल्यू ले, तो छोटा कोई जस्ट थोड़ा सा छोटा वैल्यू लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे अगर कोई वैल्यू होगा, तो इस पॉइंट को अगर हम लेंगे तो ये जस्ट लाइक ये 2 से थोड़ा सा कम ही आएगा और 2 के बराबर होगा। और ए से थोड़ा सा ग्रेटर ले, तो भी हमारा ये जो वैल्यू होगा ये हमारा लगभग 2 के आसपास ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन ए है एट ए पे, ये हमारा वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए से ग्रेटर होगा। और अगर एफ ऑफ ए माइनस से भी ग्रेटर होगा। तो अगर इस तरह का अगर कोई वैल्यू आता है, अगर ये वाला वैल्यू हमारा एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस दोनों से अगर ग्रेटर देन है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। वैसे ही इसका अगर एक अपोजिट कर दे कि अगर यहाँ पे कोई एट एक्स इजिकल्स टू ए पे हमारा वैल्यू है, और हमारा वो फंक्शन एक्स एक ऐसा है, तो अगर हम इसके नियरेस्ट वैल्यू लें, तो भी ये हमारा वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे आएगी। और इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए कि 5 है और इसकी वैल्यू अगर 4 है, तो जो हमारा इसके आसपास की जो वैल्यू होगी वो 5 के आसपास ही होगा। अगर हम a प्लस पे और a माइनस पे भी वैल्यू रखेंगे, तो इससे तो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या आएगा कि एफ ऑफ ए जो होगा वो लेस देन होगा एफ ऑफ ए प्लस से, और एफ ऑफ ए जो होगा एट एक्स इजिकल टू ए पे वैल्यू जो होगा वो हमारा इससे भी छोटा होगा, एफ ऑफ ए माइनस से भी छोटा होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। अब जब ये चीज लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू जब आ गई, तो हम ये इसमें 2-3 चीज आएगा। इसमें जब हम मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं, तो इसमें एक कंडीशन आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा का, एक टर्म आता है एब्सोल्यूट आर ग्लोबल मैक्सिमा। दूसरा पॉइंट आता है एब्सोल्यूट आर ग्लोबल मिनिमा। और थर्ड पॉइंट तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल। तो एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा किसको बोलेंगे, एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमा किसको बोलेंगे, या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो हमने समझ लिया। अब इसी को हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि लोकल ग्लोबल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट और ग्लोबल मिनिमा किसको बोलते हैं। तो एक हम फंक्शन की कोई ग्राफ हम ले लेते हैं और उसी से समझते हैं कि ये हमारा क्या होता है। बेसिकली ये जो हमारा लोकल एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा होता है, वो हमारा जो जितने भी लोकल, उसमें क्या होगा कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कई आएंगे, तो उसमें से जो हायर होगा, मतलब लोकल मैक्सिमा की जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, और लोकल मिनिमा की सबसे ज्यादा जो कम वैल्यू होगी वो हमारा
लोग एब्सोल्यूट मिनिमा होगी। तो ये ग्राफ से हम कैसे समझेंगे, तो ग्राफ मान लीजिए कि एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं हम, इस तरह का कोई ग्राफ है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अब लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि जहां पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और जहां से वो फंक्शन डिक्रीज करने लगे, तो वो वाला पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। और जो फंक्शन, ये फंक्शन यहां से डिक्रीज कर रही है और फिर इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज कर रहा है, तो जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग करने लगे, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमा। वैसे ही ये वाला पॉइंट, ये इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। वैसे ही ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, तो लोकल मिनिमा। अब इस 4 पॉइंट पे हम क्या देखेंगे कि लोकल मैक्सिमा के कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट पे है। लोकल मिनिमा कितने पॉइंट पे है, तो 2 पॉइंट पे है। तो जैसा कि हमने बताया कि ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा क्या होता है, तो इस दोनों में जो हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में जो हाईएस्ट है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे लोकल ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। वैसे ही इस दोनों में से सबसे कम कौन सा है, तो ये वाला सबसे कम है, तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमम। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मिनिमा का। अब इसी में थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट भी आता है, तो क्रिटिकल पॉइंट हम उसको बोलेंगे जहां पे चेंज ग्राफ हो रहा है, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये सारे वैल्यू क्या होते हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो अब हम मैक्सिमा मिनिमा का 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं। एक तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग बताए मैक्सिमा मिनिमा, अब जैसे पहले वाला हम जो ग्राफ बताए थे उसमें क्या था, ये वाला ग्राफ था। तो कहा जाता है कि भाई डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस अगर फंक्शन होगी तो ही हमारा मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि अभी हमने जो ग्राफ बनाया था और ये वैल्यू, तो ये तो हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है फिर भी हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बना था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल होगा तभी हमारा उसका मैक्सिमम मिनिमा निकलेगा। तो ये हमारा केस हो गया बेसिक वाला का। अब अगर हमारे जो फंक्शन, अगर कोई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका क्या कंडीशन होगा, तो उसका 2 मेथड बनता है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं और एक सेकेंड डेरिवेटिव से। तो पहले चेक कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स हमारा अगर 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, तब हमारा इस पे जब एफ डैश एक्स हमारा 0 हो जाता है, तब हमारा यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल मतलब एक्स की वैल्यू आएगी और क्रिटिकल पॉइंट आएगी, तो हम उसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पर अरेंज कर लेंगे। नंबर लाइन पर एफ डैश को हम अगर एफ डैश एक्स को अरेंज करें, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू, मान लीजिए कि इसको हम क्रिटिकल पॉइंट 1 मान लेते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट 2 मान लेते हैं, इसको क्रिटिकल पॉइंट 3 मान लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट में कोई वैल्यू जब साइन इसका चेंज देखेंगे, अगर नंबर सिस्टम पर, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से अगर चेक हम करेंगे, तो इसका पहले हम क्या करते हैं, इसका साइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे वेवी कर्व से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि हमारा प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे भी प्लस आ गया। तो ये वाला, इस पे हम अब कैसे चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे हमारा ग्राफ जो बना होगा, यहाँ से यहाँ तक के लेकर के क्या बना होगा, ये इंक्रीजिंग में गया होगा। और यहाँ के बाद तो यहाँ से अब ये डिक्रीज करना शुरू होगा। तो इस पॉइंट पे अगर पॉइंट चेंज हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, लोकल मैक्सिमा। अब फिर ये पॉइंट यहाँ पे आके ऐसे, फिर यहाँ से ये ऐसे जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ से देखिए डिक्रीजिंग से फिर इंक्रीजिंग में हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा,
यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा लोकल मिनिमा बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे जब अब यहाँ पे कर्वेचर चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या आता है, इस पॉइंट पे हमारा क्या आता है, तो यहाँ पे आता है पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्या शॉर्टकट में इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, तो जहां पे देखिए अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है, जहां पे दोबारा भी साइन वही आ जाए, मतलब प्लस है तो प्लस ही आ जाए, माइनस है तो माइनस ही आ जाए। तो मेनली है कि कनकेविटी चेंज हो जाती है। जैसे हमारा कोई ग्राफ देखेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे है, फिर वहां पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे बन गया, तो इस पॉइंट पे हमारा कनकेविटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर चेंज हो गया तो वहां पे जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कोई ग्राफ ऐसे गया है और फिर यहाँ से ऐसे चला गया, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो हमारा लगभग क्या है, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड बन रहा है, यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ बना है, तो ये हमारा क्या है, ये कनकेव डाउन है, और ये क्या है, कनकेव अप हो गया। ये हमारा क्या है, कनकेव डाउन है। और ये अगर ग्राफ हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये कनकेव अप बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कर्वेचर चेंज हो रहा है ना। तो जहां पे कनकेविटी चेंज होती है वहां पे उस पॉइंट पे हमारा क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। तो ये चीज हमारा फर्स्ट मेथड से हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव से हम कैसे निकालते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव का हम यहीं पे देख लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ डबल डैश पहले निकालते हैं। एफ डबल डैश में हमारा जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को हम अगर वैल्यू रखें, अगर इस ए पॉइंट पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी कि हमारा जो कर्वेचर आएगा वो हमारा कनकेव अप आएगा, और कनकेव अप आता है तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, मिनिमा होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिनिमा होता है। अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई तब हमारा क्या होता है, कर्वेचर ऐसा बनता है, कनकेव डाउन बनता है। तो ये वाला पॉइंट की वैल्यू ये क्या होता है, तो ये हमारा मैक्सिमा होता है, ये मैक्सिमा होता है। अगर वैल्यू एफ डबल डैश ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो यहाँ पे जो होता है हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट विल फेल। तो हमारा जब एफ डबल डैश ए की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तब हमारा वहां पे क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। तो फिर उस क्वेश्चन को फिर क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सबसे जेई वही में अगर मान लीजिए 12th बोर्ड में हम कर रहे हैं तब सेकेंड डेरिवेटिव से करना आसान रहता है, लेकिन अगर जेई का हमें मेंस का क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही सबसे ज्यादा अप्लीकेबल है, क्योंकि सारा क्वेश्चन इससे हो जाता है। तो हम सारे क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे। अब इसके बाद अगर इतना समझ में आ गया तो आज एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। करने के लिए तो मैक्सिमा और मिनिमा का सबसे कठिन क्वेश्चन आता है, लेकिन हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से और थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, तो हम अगर मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को बता रहेंगे कैसे कैसे यूज करना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है। जिस टाइप का क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में पूछा जा रहा है, जैसे 2020-22 के बीच में पूछा गया है, तो एक जो जेई 22 का ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि द सम ऑफ द absolute maximum and absolute minimum value of the function f of x is equals to 2x square plus 3x minus 2, ये मॉड दिया है, प्लस साइन x इंटू कॉस x इन इंटरवल 0 और 1 इज। अब इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है,
कि एक पहला ऑप्शन दिया है 5 प्लस 1/2 साइन 1 कॉस स्क्वायर 1/2। बी ऑप्शन दिया है 3 प्लस साइन 1/2 to 1 plus 2 cos 1। सी ऑप्शन है 3 प्लस 1/2 ये साइन 1 प्लस साइन 2। डी ऑप्शन है 3 प्लस 1/2 साइन 1 कॉस 1। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसको मेथड से हम करेंगे, जिसे मॉड दिया है तो मॉड को अगर सॉल्व करेंगे तो पहले मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो मॉड को ओपन करेंगे, एक बार प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे फिर सेकंड डेरिवेटिव लगाएंगे, तो उससे क्या होगा हमारा लंबा प्रोसेस आएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम इसका ना क्रिटिकल पॉइंट बना लेंगे, फिर इसका ना इंटरवल हमारा 0 से 1 दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे कि उसी इंटरवल में इसका ग्राफ बना के ग्राफ से हमारा क्या होगा ये शॉर्टकट में तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं, ये हमारा फंक्शन क्या है 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस साइन x इंटू कॉस x। अब जब इसको और फैक्टराइज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, क्योंकि इसको फैक्टराइज हम करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x x प्लस 2, और यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये इसका फैक्टराइज हमारा क्या आ गया 2x माइनस 1 x प्लस 2। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हम देखो पहले क्या करेंगे कि ये हमारा 0 पॉइंट है तो यहाँ 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच में ही हमारा ग्राफ बनाना है। तो अब इस ऑप्शन को हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब अगर जब इसका इंटरवल हमने ले लिया तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल एक काम करना है कि जो हमारा इंटरवल दिया है तो उस इंटरवल की वैल्यू पे हमारा ये क्या करना है वैल्यू केवल निकालना है। तो एक 0 पे निकाल लेंगे, एक 1 पे निकाल लेंगे। तो अगर हम एफ ऑफ 0 की बात करें तो अगर एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 ये 0 ये -2 यानी कि 0 प्लस 0 -2 और प्लस ये साइन 0 की वैल्यू 0 यानी कि ये भी 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये -2 का मॉड क्या होगा ये 2 आ जाएगा। अब जब एफ ऑफ 1 की वैल्यू फिर निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या बनेगा तो 2 प्लस 3 -2 प्लस साइन 1 इंटू कॉस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 5 और ये 3 प्लस साइन 1 इंटू कॉस 1। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब 0 पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है 2, तो यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, ये 2 आ गया। अब 1 पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है तो 3 प्लस साइन 1 कॉस 1 आ रहा है, तो मतलब 3 से कुछ समथिंग ज्यादा ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 0.3 है तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट आ गया तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 3 प्लस साइन 1 इंटू कॉस 1 होगा। अब एक चीज और करना है, जैसा कि हमने ये फैक्टराइज किया है तो फैक्टराइज में हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया है x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा तो एक हो जाएगा 1/2 और एक हो जाएगा -2। तो दो वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्या करना है हमें, देखो वैल्यू क्या निकालना है इस इंटरवल में ही निकालना है, 0 से 1 के बीच में ही निकालना है। तो 0 से 1 के बीच में अगर निकालना है तो 0 से 1 के बीच में ही क्रिटिकल पॉइंट को ही लेंगे। तो 1/2 और -2, तो -2 तो इधर आ जाएगा ना, तो हमारा केवल वैल्यू क्या आएगा
इस वाले वैल्यू इसके बीच में आएगा, तो मतलब हमारा वो एक पॉइंट आएगा 1/2 जीरो और 1/2 के, और जो पॉइंट हमारा इसके बीच में नहीं आता है तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, और अब ये एक इसके बीच में एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे भी हमारा क्या निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो हम एफ ऑफ 1/2 की अगर बात करें, तो अगर एफ ऑफ 1/2 हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू अगर 1/2 इसमें रखेंगे तो 1/2 और ये कैंसिल होके ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 ये जीरो, तो पूरा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि बचेगा क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और साइन एक्स और कॉस एक्स को भी हम क्या करेंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, तो ये हमारा जो फंक्शन बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, साइन 2x अपॉन में 2, इसमें वैल्यू रख दो, साइन 2 इंटू 1/2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये बन जाएगा साइन 1 अपॉन 2 बन गया। अब साइन 1/2 बन गया, तो इसकी वैल्यू हम उसमें वहां पे रख लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साइन 1 लगभग क्या होता है, अब भाई इससे तो कम ही वैल्यू आएगा, 1 की वैल्यू 1 से तो मतलब 2 से तो कम ही आएगा, तो कहीं पे मान लीजिए 0 पॉइंट कुछ समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, साइन 1/2। अब इसी को ना सारे पॉइंट को हम मिला लें, इस सारे पॉइंट को हम मिला लेते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली पॉइंट जो है हमारा वो क्या है कि साइन 1/2। अब इसमें पूछा क्या है कि द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जैसा कि हमने बताया कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव ले लो या सबसे कम या सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वाला वैल्यू क्या है, तो ये वाला पॉइंट, सबसे कम वाला पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट, दोनों का सम कर लेना है, तो सम हमारा जब निकालेंगे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे मिनिमम सम इसका क्या हो जाएगा, तो सम इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या बन जाएगा, सम, ये सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम, यानी कि साइन 1/2 प्लस, और मैक्सिमा कितना है, तो 3 प्लस साइन 1 इंटू कॉस 1, 3 को इधर कर दे, तो 3 प्लस साइन 1/2 अगर हम कॉमन ले लें, तो साइन, क्योंकि ऑप्शन में वैसा ही दिया था, तो 1/2 ब्रैकेट में ये क्या बच जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, तो 2 cos 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन यहाँ पे यही था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यही हमारा। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब होता है कि इसका मॉड भी ले लेते हैं, निगेटिव में वैल्यू नहीं थे, इसका मॉड भी लेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू उतना ही आएगा, तो ये पॉजिटिव है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, सब उसी के टाइप का, ये भी जेई 2022 में एक क्वेश्चन आया था, जेई 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 3x minus x square plus 2 और minus x इन द इंटरवल। अब पिछले वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें हमने बताया था कि बता नहीं पाया था कि उसमें जो मोड होता है ना, मोड वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है, वो कंटिन्यूअस ग्राफ होता है, और x की भी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये भी कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में हमारा जो मोड था, मोड की हमेशा ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, ये कंटिन्यूअस होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो उस वाले में भी प्लस और प्लस दो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस करने पे हमारा वैल्यू क्या आता है, वो कंटिन्यूअस ही आता है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि f ऑफ x को, अगर ये मोड के अंदर है तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमारा मोड है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, -1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3x -2 -x
ठीक है, ये हमारा ये बन जाएगा और इसका फैक्टराइज हम कर सकते हैं। तो इसका फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, इसको हम सीधराचार्ज मेथड से करेंगे सॉल्व। तो इस यहाँ पे जो हमारा x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट में 3 3 जा 9 माइनस 4ac, तो प्लस 8 अपॉन में 2 इंटू ए, यानी कि 2 हो जाएगा। इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। या इसको हम फैक्टराइज में अब ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 3 प्लस रूट में 17 अपॉन में 2, और एक लिख सकते हैं x माइनस 3 माइनस रूट में 17 अपॉन 2। अब इसको बनाने के लिए सेम वैसे ही प्रोसेस लगाएंगे, पहले ग्राफ मेथड से करेंगे। तो अगर एक ग्राफ बनाएंगे और किस इंटरवल में, तो इंटरवल हमारा -1 से 2 दिया है। तो अगर हमारा यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे -1, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, -1 से 2 के बीच में हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें यहाँ पे एफ ऑफ माइनस, वैसे ही सेम कंडीशन लगाएंगे, एफ ऑफ -1 पे वैल्यू निकाल लीजिए और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकाल लीजिए, और जो ये क्रिटिकल पॉइंट आया है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमारा क्या होगा, अब वो ग्राफ बना के हम चेक कर लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो पहले एफ ऑफ -1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ -1 पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, अगर हम -1 इस फंक्शन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये +3, यानी कि 1 + 3 -2 और माइनस माइनस +1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 4 4 और 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एफ ऑफ 2 पे अगर निकालेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 और -2, ठीक है, प्लस में 1, तो ये कितना आ जाएगा 4, इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 6 माइनस 2 × 2 = 4 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6 × 2 = 8 4 1 5, 2 रखे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 रखे हैं तो -2 आएगा ना, तो 4 ये कितना आ रहा है 4 4 -2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू एफ ऑफ 2 की कितनी आएगी 2 आ जाएगी। अब क्या करेंगे कि अब इसमें से पहले चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो तभी ना इसके बीच में हम देखेंगे कि -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इसकी वैल्यू अगर निकाल के देखें तो एक वैल्यू हमारा क्या है 3 + √17 अपॉन में 2, दूसरा क्या है 3 माइनस √17 अपॉन 2। अब इसमें थोड़ा सा अप्रॉक्स ले लेते हैं अगर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 16 मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4/2, और दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 4/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 क्या होगा 7, 7/2 क्या होगा 3.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -0.5 आएगा, तो ये दो वैल्यू आ जाएगा। अब ये हम चेक करेंगे कि अब ये -1 से और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू मतलब एग्जिस्ट करेगी। तो ये देख रहे हैं कि ये 3.5 है, तो 3.5 2 के तो बाद वाली वैल्यू है, तो ये वाले वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं, ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये क्या है 0.5 है, तो 0.5 क्या होगा माइनस यहाँ पे कहीं होगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 0.5। तो ये वाला वैल्यू पे हम क्या करेंगे, ये पूरा वही वैल्यू रख देते हैं। ये किस पे आया है, तो ये अब एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हम रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस √17 अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हम फंक्शन में रख के चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, फिर हम देखेंगे। तो इस फंक्शन में अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे अब इस फंक्शन में वैल्यू इसका हम रखेंगे एफ ऑफ 3 माइनस √17 अपॉन में
2। अब ये जब रखेंगे तो जब हमने इसका फैक्टराइज किया था कुछ ऐसा बना था x माइनस, तो x माइनस में अगर हम रखेंगे तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, पूरी निगेटिव मतलब जीरो हो जाएगी, कैंसिल होगी, ये वाला वैल्यू केवल बच जाएगा। तो ये वाला वैल्यू बच जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, -3 माइनस रूट 17 अपॉन 2, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट 17 माइनस 3 अपॉन 2। तो मतलब इसकी वैल्यू लगभग क्या आ जाएगी, 4 माइनस 1 है तो 0.5, तो 0.5 जीरो पे हमारा 1 माइनस 1 पे वैल्यू कितना आया था, तो 3, तो 3 मान लो कि कहीं पे यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है वो 3 है, ठीक है। 2 पे कितना आया था, तो 2, तो ये वाला वैल्यू हम मान लीजिए कि 2 ले लेते हैं, ये हमारा जो वैल्यू है 2 है। तो जो हमारा ये आएगा, ये वैल्यू लगभग 0.5 के बराबर आ रहा है, तो 0.5 तो हमारा किस पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो होगा ये 0.5 होगा, 0.5 पॉजिटिव। अगर ये आ गया, अब हम क्या करेंगे कि तीनों वैल्यू को ग्राफ बना दो, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। तो अब सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 0.5 है, 0.5 है तो सम अब इसका निकाल लीजिए। अब सम जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब इसका सम निकालेंगे तो अब सम निकालने के लिए रफ कर देता हूँ, तो हम सम निकाल लेते हैं। यहाँ पे सम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्लस मिनिमम, तो ये मैक्सिमम कितना है 3 प्लस मिनिमम कितना है, तो मिनिमम हमारा वैल्यू कितना है, यहाँ पे सॉल्व करने पे हमारा इसकी वैल्यू कितनी आई थी, रूट 17, और ये माइनस हो गया था -/2, तो प्लस रूट 17 -3 अपॉन में 2। जब इसको सॉल्व करें 3 टू 6 प्लस रूट में 17 -3 अपॉन 2, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट 17 प्लस 3 अपॉन 2। तो यही हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आंसर देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारा जितने ही पीवाईक्यू टाइप के हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस समय ऐसे ही मोड वाला अधिकांश टाइप का बन रहा है। तो ये जब ग्राफ से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है, और अगर मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा, टाइम भी लगेगा, और ये कम टाइम में हो जाता है।